जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं गुजर नाले पे, और गुजर नाले पे जहां पर सफाई सुथराई के हवाले से जो कि ट्रिम किया गया, और यहां पर शाहराह निकालने के लिए जिसमें जो है बल्दिया उज़्मा कराची, KDA, KMC और जो दीगर इदारे हैं वो यहाँ पर इसकी रास्ता और नाले के ख़ास तौर पर गुजर नाले की सफाई सुथराई के लिए, जो रोड की तामीर के लिए, रोड के जो हमवार करने के लिए, रास्ता हमवार करने के लिए ये रास्ता निकाल रहे हैं। इसी हवाले से मैं दिखाऊँ कि यहाँ पर देखिए कि अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि ये दिखाएं कि जिस तरह से ये दीवारें मकानात जो ट्रिम किए गए हैं, और इसी तरह से निशानात भी लगाए गए हैं, ID नंबर भी लगाए गए हैं इन दीवारों पे, ताकि इनको जो है वो ट्रिम किया जा सके। जैसे मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ दिखाएं कि देखिए ये मकानात हैं, इसको भी गुज़िश्ता रोज़ आने वाले वक्तों में बताया जाता है कि इसको ट्रिम करने का इरादा रखते हैं। इसी हवाले से दीगर और जो लोग हैं यहाँ इलाका मकीन हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आया कि क्या सूरत हाल है, क्या पोजीशन है, और ये गुजर नाला यहाँ से गुजर रहा है, इसकी जो रास्ता और जो पोजीशन सामने नज़र आएगी, यकीनन क्लियर हो जाएगा कि बरसात के मौके पे, बरसात के मौके पे काफ़ी मुश्किलात का यहाँ सामना करना पड़ रहा होता है। जी आइए मज़ीद और लोगों से बात करते हैं। आइए। पहली बात है कि 8 महीने से जो अफसरान आ रहे थे हमारे घर तोड़ने पे गुजर नाले पे, तो मज़ीद हमें तो कोई ID वगैरह नहीं मिली, बाद में जाके इन्होंने दी। मगर इनके रवैये ये थे कि हमने जब इनसे पूछा कि हमारे घर क्यों तोड़ जा रहे हैं, तो कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। उसके बाद ये चलता रहा मसला, हम लोगों ने IDयों के पीछे भाग दौड़ की दिन रात। मैं इस गुजर नाले पे 8 महीने से काम कर रही थी, और लोगों के घर बचाने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए। उसके बाद ये हुआ कि जो भी हमारे पास अफसर आता था उन्होंने बड़े प्यार से बात की कि हमारा काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। करते करते आज यहाँ तक हम इस गुजर नाले पे हैं, ना हम तो हमें घर मिल सका है और ना ही ID तक। अब इंतज़ार करें, कभी UC DC के चक्कर काट करके हम थक चुके हैं। नहीं, जितने भी आए हैं उन्होंने ID के मतलब ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमसे पैसे लिए गए हैं, और ना ही एक लेडीज़ है यहाँ पे जो मैं अब ऑन कैमरा के सामने कहती हूँ कि 2 नंबर औरत है। उसने लोगों को फंसाने के लिए, किसी की भी शिकायत होती है तो फ़ौरन थाने पहुँच जाती है। उसके साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके बेचारा इमरान भाई हमारे, उनका नाम दे दिया, 2 अफसरों उनका नाम दे दिया, लिहाजा उन्होंने कुछ नहीं लिया, ना पैसे लिए हैं ना कुछ और लिया गया। और वो औरत खुद करप्ट है, क्योंकि उसने अपने ही दिखावे के लिए, अभी हमने सुनने में आ रहा है कि उस औरत को जौन सा है ना 80 लाख रुपए का फ्लैट दिया गया। क्या पूरे गुजर नाले पे ये एक ही औरत है और गुजर नाले के घर टूटे नहीं हैं? वो कहाँ जाएंगे? अफसरान के मतलब है कि अफसरान हमारे साथ बिल्कुल अच्छा रवैया था, उन्होंने किसी से कोई जाती 1 रुपया भी हमसे। ऐसा तो नहीं कि उस खातून से आपकी लगी हुई इख्तलाफात हो और आप उसके मुखालफत में आप सरकारी लोगों की हिमायत कर रही हैं? नहीं सर, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं, हमारा आगे गुजर नाला है। मगर ये इमरान भाई दूसरे सब हमारे आपस के जानने वाले, पूरे गुजर नाले पे 8 महीने से मैं काम कर। क्यों नहीं मिला, आपकी जगह क्यों नहीं मिली अब तक? ये तो कहते हैं कि पीछे से AC और DC नहीं कर दे रहे हैं। बस मैं यहीं रहता हूँ, गुजर नाले पे ही रहता हूँ, और हम भी उसी मुतासरीन में से। मंजूर अहमद फरीदी नाम है मेरा। मेरे ख्याल गुजर नाला हमारा वहाँ 3 अट्टी से शुरू हो रहा है और न्यू कराची तक जा रहा है। चंद एक छोटे मोटे इशू हुए हैं, लेकिन हमने ऐसी कोई, क्योंकि मैं खुद जाता हूँ बाकायदा डिपार्टमेंट, इश्यूज़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये इश्यूज़ ज़रूर हुए हैं कि यार मेरा चेक थोड़ा सा रुका हुआ है या उसका वो नहीं हुआ, लेकिन वो भी सोल्व हो गया। जहाँ हमें कंप्लेंट मिलती है हम खुद जाते हैं बाकायदा। लेकिन ये कोई कह दे कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है या हमें चेक की आड़ में वो किसी और, उसमें ऐसी कोई कहानी नहीं है, हमने नहीं सुनी। असल में ये मन घड़त एक कहानी थी जो पीपल्स पार्टी और लोगों को बदनाम करना था, क्योंकि सईद गनी साहब ने जो स्टैंड लिया या पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो स्टैंड लिया था, वो ज़ाहिर नहीं मुतासरीन के लिए लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तोड़ दो, बिल्कुल वो कह रहे हैं हम तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन बताएं हज़ारों लाखों लोगों को हम बेघर करके कहाँ भेजें? ये परेशान है कि हमारी यही जगह थी, हम लोगों के बच्चे भी यहाँ जवान हुए, हमारी बच्चियाँ भी शादी अभी नहीं हुई भी, हम खुद परेशान है, खफा है। हमें किसी अफसर से तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उनको भी ऊपर से आर्डर मिला हुआ है, वो तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। ना हमने उनसे बदतमीज़ी की है, ना उन्होंने हमसे बदतमीज़ी की। हम ये चाहते हैं कि हमें जगह के बदले जगह दे दो, अगर नहीं है तो हमें कुछ हमारी इमदाद करो, जो हम कहीं जगह पे अपना सर छुपा लें, लेकिन हमें किसी से बदमाशी नहीं करनी। यहाँ पे तो मसले मसाइल तो इस KMC DMC की तरफ से कोई भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि 10 महीने से हमने कोई इस तरह के इशू देखे नहीं है, और अब ये थोड़ी सी इशू से सामने आई है, जबकि इस लड़की की जो है काफ़ी टाइम से, मतलब इस हवाले से पहले की भी कई मतलब ऐसे करप्ट जो है मुलविस होने के वो इंतशाफ हैं, जिसमें ये तो एक तो वो है कि आइस वगैरह के उसमें होती है, और दूसरी ये है कि लड़कियों की हिसाब किताब में भी ये आउटलाइन है।
अगर इस को देखने चाहें तो मेरे पास इसके ख़िलाफ़ थोड़ी सी बहुत दो शवाहिद भी हैं जिसको मैं वाज़े भी कर सकता हूँ, वो मसला नहीं। UC 28 का मैं एक्स काउंसलर हूँ और मुतासिरीन में मैं ख़ुद शामिल हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा, लेकिन करना नहीं चाहिए कि आज फ़र्स्ट टाइम आप लोग इस गुजर नाले पे प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये किसने कहा है? ये मतलब किसका क्वेश्चन है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे उसका ज़रा जवाब दें। किसने कहा ये आपसे? आपको रिपोर्ट मिली है हिरासा करने की, मतलब कितने घरों से मिली है? कितने घरों से मिली है सर? कितने घरों, एक मिनट, कितने घरों से मिली है? मतलब कितने घरों से मिली है, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ। बात ये है सर, ये गुजर नाला 27 किलोमीटर पे मुहित है। 13.5 किलोमीटर की ये बेल्ट है और 13.5 किलोमीटर की वो बेल्ट है, और इसमें हज़ारों घर मसमार हुए हैं। क्या इन हज़ारों घरों में माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं? क्या सिर्फ एक ही घर में है? मेरा सवाल अरबाब इख्तियार से सिर्फ यही है, क्या एक ही घर में है? ये हज़ारों घरों में माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं? कोई एक माँ बहन बेटी खड़ी हो जाए कि हाँ जी हमें हरासा किया है, फिर समझ में आता है। इन हज़ारों घरों में से एक घर से एक मास्टर माइंड गेम प्लान करता है और ये चीज़ करता है, तो क्या उसको गिरफ्त नहीं करना चाहिए? या इदारों को? मेरे को आप सिर्फ एक बात का जवाब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट है किसका? वफाक का? नथिंग सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट अल्टरनेट आती है, ठीक है, रिहेबिलिट करने का उसका वो जिम्मेदारी बनती है। बाकी प्रोजेक्ट है वफाक का। वफाक ये प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप के चला रही है, ठीक है। अब बात ये है, वफाक सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप के इस प्रोजेक्ट को चला रही है। अब हलीम आदिल शेख जो कि ख़ुद एक लैंड ग्रैबर है और अभी लेटेस्टली 2 दिन पहले एक जगह पे कब्ज़ा करने की कोशिश PTI ने की और इन इदारे ने उसको वागुजार करवाया, ठीक है, ये ऑन द रिकॉर्ड पर है, हमारे पास प्रूफ मौजूद है। यही लैंड ग्रैबर हलीम आदिल शेख जो आप ही के मीडिया पे वाजे है, आपके मीडिया ने उसको वाजे किया था कि लैंड ग्रैबर है। कितने फार्म हाउस इसके थे वागुजार करवाए गए, ऑन द रिकॉर्ड में मौजूद है। आप मीडिया नहीं दिखाया ना, हमने तो नहीं दिखाया। सपोर्ट है क्या हलीम शेख की जिस तरह से बदनाम किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आप ये बताएं, ये आप मुझे एक बात बताएं, ये प्रोजेक्ट चल रहा है वफाक का, आज का नहीं चल रहा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट वफाक का चल रहा है। कहाँ थे हलीम आदिल शेख? कहाँ थे 8 महीने से जब ये घर टूट रहे थे, मसमार हो रहे थे? बिल्कुल, ये प्लांटेड गेम है। अब 60-70 हज़ार का जो हमारे पास इन्हीं के बकौल फ्लैट लेके दे दिया गया है, किसी एक मुतासिर को किसी के एक के साथ हमदर्दी की गई? हम सिर्फ मुतासिरीन के ज़ाविये से बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकली अंदाज में नहीं जा रहे। अगर पॉलिटिकली अंदाज में हम जाएंगे तो ये मामला कहीं और जाएंगे। अब हम क्या बोले, ये इमरान खान ने जो करना है वो कर चुका है। अब कीचड़ उछाले किसी के ऊपर, पीपल्स पार्टी पे या नवाज शरीफ पे, तो चाहे MKM पे डाले, वो इसकी मर्जी है। ये अदालत के पीछे चोर बनकर तीर चला रहा है। सरकारी लोग तंग कर रहे हैं, आप लोग फिर हिरासा कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ है? सरकारी लोग किसी ने तंग नहीं किया, वो भी हमारे तरह गरीब आदमी जो लैंड ऑर्डर होता है, आर्मी को भी ऑर्डर होता है, आर्मी को भी ऑर्डर होता है, अफसरों के कहना मानना पड़ता है, और अल्लाह रहम करे इसके। हम लोग तो 1 साल से हैं, हम औरतें नहीं हैं, वो औरत है, हम औरतें नहीं हैं, हम खुद मुतासिरीन हैं, हमारे खुद मकान गिराए गए, हमें तो किसी ने बोला, कोई भी हमारे पास ऐसी बात करने नहीं आया। हमारे साथ तो खुद ऐसी, ये जितने भी हैं सब बैठ के हम तो खुद एक जगह चाय पीते, हमारे साथ तो किसी ने कोई बात भी नहीं की। क्या पता वो कोई हूर परी होगी फिर उससे कोई बात की है, हैं? ऐसी कोई बात भी मेरे भाई नहीं है, जिससे किसी ने भी किया है गलत किया है। नहीं, हमें तो किसी ने तंग नहीं किया, सरकारी लोग ने। हमारे तो घर ही मिसमार किए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। 4-4 मंजिल घर थे, मगर उन्होंने बोला सामान हटा लो, हमने हटाया। हमें टाइम भी दिया 5-10 दिन 15 दिन, हम लोगों ने सामान हटाया, उन्होंने तोड़ा, जी चेक क्लियर हो गए। लेकिन हमें किसी ने प्रेशराइज़ नहीं किया कि घर तोड़ दो या इस तरह निकल जाओ। हमें जो टाइम दिया उन्होंने टाइम दिया, फिर हमने खाली किया। बड़ी तसल्ली से घर तोड़े गए,
और बिल्कुल किसी ने हरासा भी नहीं किया। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि किसी गवर्नमेंट के मुलाजिम ने हमें तंग किया हो। बिल्कुल तरीके से उन्होंने बोला इतना हमें आर्डर निशान लगाया कि हमने वो जगह खाली कर दी गई। नहीं, खौफ हरासा कोई नहीं है सरकार, नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के हमारे कुछ बच्चे काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, हम उनको पैदा होते ही जानते हैं। अब वो 30-32 साल के हुए हैं, हम यहाँ 51 साल से हैं। वो हमारे बच्चे हैं मोहल्ले के, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ एक पुल पे पंगा होता रहता है, लड़ाइयाँ तो रोज़ चलती हैं, इधर ऐसा नहीं होता। उस पर इल्ज़ाम दे दिया, उस पर इल्ज़ाम दे दिया, तो जो बोलता है यहाँ कोई बोल नहीं सकता, यहाँ कोई बोल नहीं सकता। अगर कोई बोलता है तो उस पर पुलिस आ जाती है सुबह। यहाँ इज़्ज़तदार आदमी तो नहीं बोल सकता भाई। जी, मेरी यहाँ रिहाइश है ब्लॉक F में। मैं अभी आप लोगों को देख के इस तरफ आया हूँ, ये ब्लॉक G कहलाता है। तो ये हैरेसमेंट का मामला आया था, मेरे भी सुनने में आया था कि ज़ाहिर है मोहल्ले के हैं, और दूसरा हम लोग इस तरह वर्किंग कर रहे हैं इनके साथ। तो हम लोगों को पता है हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं, ठीक है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हम लोगों की यही पार्टी है कि ये हमारे वालिद साहब की जगह है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, हम इनकी खातिर निकले हुए हैं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, ब्लॉक नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, ये गुलबर्ग हो गया, यहाँ का एरिया जितना भी है, जितना भी अल्लाह का शुक्र है, या किसी ने शुरू में, ठीक है, हम भी उस टाइम समझ नहीं रहे थे इनके साथ, हम भी लड़े, हमने भी झगड़े किए हैं इनके साथ, गिरफ्तारियाँ हुई हैं हमारी, 3-3, 4-4 बार गिरफ्तारी हुई, हम गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन जब हमारी समझ में आया, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट का बात आ गई, तो हम लोग भी चुपचाप अपने घर को तोड़ने लगे। मैंने ईद वाले दिन भी अपना घर तोड़ा है, मेरा प्रूफ है। मैंने ईद का पहला दिन था, बकरा ईद का, मैंने उस दिन भी घर तोड़ा है, क्योंकि इन लोगों ने ईद के तीसरे दिन आना, मैंने कहा मैं आपको तोड़ के दूंगा, मैंने ज़ुबान दी थी। नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, किसी ने कुछ भी नहीं बोला अभी तक। जी, जो बोला, जो निशान दिए वो घर तोड़े हैं हम लोगों के, और तो कुछ भी नहीं किया, किसी ने बोला नहीं।